हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है देखो, द स्पेस व्हीकल आर सप्लाइड पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ओके, और जो इससे आउटपुट निकल के आया रेडियो एक्टिव पावर सप्लाई का सर्टेन सैटेलाइट पर, वो है आपके पास दिस वन। ओके, वाई जो है वाट में है, टी जो है टाइम के अंदर दे रखा है डेज के अंदर। फर्स्ट ए केस निकालना है, हाउ मच पावर विल अवेलेबल एट द एंड ऑफ 90 डेज एंड टी इक्वल्स टू, अगर 90 हो जाए तो कितना पावर अवेलेबल होगा, यानी वाई का वैल्यू। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, हम ए केस करेंगे। y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 50 डॉट ई की पावर माइनस 0.004 टी। y किस में है आपके पास, लिख दो आप चाहो तो यहाँ पर, वेयर y इज इन वाट्स एंड t इन डेज। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब स्टार्टिंग केस में क्या बोला है इसने, हाउ मच पावर विल सप्लाई, तो y क्या है आपके पास एज अ पावर सप्लाई है, और t का वैल्यू कितना हो गया है भैया, 90 हो गया है। तो y इक्वल्स टू 50 डॉट ई की पावर माइनस 0.004, टी का वैल्यू 90, पॉइंट हटाया 1000, जीरो से हो गया जीरो। नेगेटिव 9 फोर जा कितना हो गया 36, और दो जीरो को पॉइंट लग जाएंगे तो यानी 0.36। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, करें आ जाओ। y इक्वल्स टू 50 ई की पावर माइनस 0.36, है ना। हाँ, तो अब ये वैल्यू कैसे निकालें, यहां पर आप लेट कर लो अलग से कि x इक्वल्स टू मान लो e की पावर 0.36 मान लिया, बोथ साइड लॉग लगा दूं, तो log e x इक्वल्स टू, यहां लॉग लगाएंगे तो log एक्सपोनेंशियल पावर का मतलब होता है वही पावर आ जाएगी एज इट इज। अब आपको पता है log e x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2.303, ये मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन में बताया, इसकी जगह आप रफली ये वाली चीज नोट कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव में इसको वैल्यू को नीचे भेज दो, log 10x का वैल्यू नेगेटिव 0.36 डिवाइड बाय 2.303। अब आप इससे इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए आपको कैलसी यूज नहीं ले रहा, लेकिन मैं ले रहा हूं, है ना। डिवाइड हो गया ये 2.303 से, हाउ मच, 0.1563, 1563 नेगेटिव में। अब आपको लगाना है यहाँ पर एंटी लॉग, आपको पता होगा नेगेटिव वैल्यू होती है तो वन में से माइनस करते हैं, इसको किस में से माइनस करते हैं, वन में से माइनस करेंगे, ताकि नेगेटिव का साइन वन के ऊपर बार में बदल जाए। ये सब मैंने स्टेप्स जो है लॉग और एंटी लॉग में सिखा रखे हैं, क्लास 11th वाले ना, सेकंड वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू आपके पास नेगेटिव 0.1563। इसको जैसे ही आप फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की कितनी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0.6977। आप खुद से करके देखो, आ जाएगा आंसर। 0.6977 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई 50 से, कितना आ गया 34.88। ये वाट्स आपके पास निकल के आए हैं, इतना एनर्जी जो है अवेलेबल रहेगा एट द एंड ऑफ 90 डेज। बताओ समझ में आया क्या, आसान है। आगे बढ़ू, सेकंड केस देखो। अब सेकंड केस में कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा अमाउंट ऑफ पावर अगर हाफ हो जाए ओरिजिनल स्ट्रेंथ से। ओरिजिनल स्ट्रेंथ का पावर कितना था देखो, अब जो नया y निकलेगा, ये जो 50 है ना, ये आपके एज अ पावर है, तो नया कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा, और टाइम उसमें आपको फाइंड करना है। सेम कॉन्सेप्ट, y इक्वल्स टू 50 e की पावर माइनस 004 t। y की वैल्यू अगर मैं इसको कट करूं 25 आना है मेरे पास, तो दिस इज 25 इक्वल्स टू 50 e की पावर नेगेटिव 004 t। ठीक है, नीचे भेजो उसको, 25/50 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 004 t। कट करेंगे कितना होगा, हाफ होगा, बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लूं, ओ सॉरी बोथ साइड लॉग लगा दूं, लॉग लगाया तो लॉग ई हाफ होगा ये, और ये नेगेटिव 0.004 टी हो जाएगा। अब आपको पता है नेगेटिव का है ये वैल्यू, अगर इधर जाएगा तो इस लॉग के यहाँ पर नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव लॉग कोई वैल्यू हो तो मैं वैल्यू के अंदर रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो मैं लॉग ई टू लिख दूं इसकी जगह डायरेक्टली, और ये 0.004 टी एज इट इज। ठीक है, अब इसको नीचे भेज दो, यहां तक समझ में आया। अब लॉग ई की जगह क्या लिखूंगा, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, log ई टू अपॉन 0.004, बिल्कुल आसान स्टेप्स है वैसे इसमें। अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अभी सिखाया था 2.303 log tan 2, 0.004 इक्वल्स टू टी। अब 2.303 आपको पता है log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, अपॉन में 0.004, मतलब इनको यूज करोगे ना, वैल्यूज को याद हो जाएंगी, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 173.3। बताओ समझ में आया क्या, इतने डेज टाइम लगेगा मुझे, बताओ समझ में आया क्या। ये हो गया बी का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर।